माँ गंगा और गोमती के तट पर स्थित मार्कंडेय महादेव मंदिर के बारे में मान्यता है कि कभी इसी स्थान पर राजा दशरथ को पुत्र प्राप्ति के लिए श्रृंगी ऋषि ने पुत्रेष्ठि यज्ञ कराया था। मान्यता है कि महादेव के इस पावन धाम पर विधि विधान से पूजा करने पर व्यक्ति की संतान से जुड़ी कामना शीघ्र ही पूरी होती है। यही कारण है कि यहाँ पर देश के कोने कोने से लोग अपनी इस कामना के लिए मार्कंडेय महादेव के मंदिर में पहुँचते हैं। लोहितेन त्रिपुं सोपकेड मरुतोपलेन साध्यं प्रमुदावचनं दुतः वासवे महादेव पश्चाचक्रम तो उपसुते हे प्रेतदा लोभया स्वाहा। देख रहे श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं। यहाँ से डुबकी लगाकर जल लेकर बाबा को चलेंगे जल चढ़ाने। ये घाट किनारे बहुत ज्यादा ही क्राउड रहता है। माना जाता है कि यहाँ से स्नान करके जल चढ़ाएंगे तो फल की प्राप्ति होगी। तो लोग यहाँ पर नहाना जरूरी समझते हैं, आते हैं घर से और यहाँ स्नान करके तब जल चढ़ाते हैं। घाट गुलजार है श्रद्धालुओं से और गंगा जी अपनी चरम सीमा पर है। गंगा जी बढ़ी हुई है। ये पर्यटन के लिए भी मुख्य केंद्र है। इसका सौंदर्यीकरण हमारे माननीय मोदी जी के द्वारा है। पहले इतना सुंदर घाट नहीं था, अब तो लोग इस घाट को देखने के लिए भी आते हैं और यहाँ कुछ पल आप शांति से बैठकर महादेव का भजन कर सकते हैं, महादेव का ध्यान लगा सकते हैं। यहाँ पर ये पूरा देख रहे हैं ना, ये पूरा व्यूवान था, बट अब जब से बना है तब से चहल पहल बनी रहती है। इतने सुंदर घाट को हम आम जनता ही ध्यान रखेंगे कि साफ सफाई बना रहे। लोग बहुत ज्यादा कचरा करके चले जाते हैं। मोदी जी सिर्फ ठेका लिए हैं कि सुंदरीकरण करेंगे, बाकी सफाई तो आप ही लोग को ध्यान रखना है ना। अगर कोई चीज सुंदर है तो उसकी सुंदरता बरकरार रखिए। बहुत जगह पे कचरा छूटा हुआ है, ये देखकर अच्छा नहीं लगता यार। हम लोग इतने तो जागरूक हो सकते हैं कि अपना जगह खुद ही साफ करके खुद ही ध्यान रखें इन सब चीजों को। एक अपील है आप लोगों से मेरी। चंदनम वंदे नित्यम पवित्रम। ये घाट किनारे मैं महादेव का त्रिपुंड लगवा रही हूँ और इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता कि मस्तक पर बाबा का त्रिपुंड शोभे और हर ये महादेव भक्तों के माथे पर आपको देखने को मिल जाएंगे। ये हम चलने को तैयार हैं बाबा को जल चढ़ाने। जल ले लिए, आइए चलते हैं जल चढ़ाने। ये बाबा का जल ले लिए हैं और चलिए रास्ते एंजॉय करते हुए कुछ कदम की दूरी पर चलना है। चलते हैं। महादेव महादेव महादेव। आइए चलते हैं उन महादेव का जल चढ़ाने जहां यमराज भी माथा टेकते हैं और हम हैं मार्कंडेय महादेव जी के द्वार पर। आइए अंदर चलते हैं। जल ले ली हूं मैं और जल चढ़ाने को तैयार है। मेरे साथ आप लोग भी हैं, आइए चलते हैं। ये दोनों तरफ दुकानें हैं और आप चाहें तो यहाँ से अपने ज़रूरत के सामान ले सकते हैं। ये पूरी जब भीड़ लगता है, जब यहाँ पर सोमवार को आप आएंगे तो ये पूरा लाइन लगा रहेगा बाबा के दर्शनों को और इसी से होकर हम जाएंगे दर्शन करने। सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा अत्यंत शुभ और शीघ्र फल प्रदान करने वाली मानी गई है। यही कारण है कि इस पावन श्रावण मास में देश के शिवालयों में शिव भक्तों की भारी भीड़ दर्शन और पूजन के लिए पहुंचती है। शिव के प्रमुख पावन धाम में से एक है मार्कंडेय महादेव मंदिर, जो कि बाबा विश्वनाथ की नगरी से महज 30 किलोमीटर की दूरी पर कैथी में स्थित है। पुजारी परशुराम गिरी मार्कंडेश्वर महादेव कैथी वाराणसी से बोल रहा हूँ। एकदा निमसायण सौनक दिक 88,000 ऋषियों के साथ में महर्षि मृकंड मुनि पुत्र के लिए तपस्या किए। यह कथा जो है, यह प्रसंग
निमिष क्षेत्र निमसारण्य से चलता है। और मार्कंडे के पिता मृकंड मुनि को कोई संतान नहीं था। सौनक दिक ऋषियों के साथ में 88,000 महात्माओं के साथ में बैठे हुए और आकाशवाणी हुई, हे मृकंड, तुम्हारे पास पुत्र नहीं है, इसलिए इस राजा के यज्ञ में आप नहीं बैठ पाएंगे। और वह आसन और कमंडल लेकर के चल दिए। और प्रलय काल में भी मृकंड के पुत्र मार्कंडे अजय हैं और भगवान विष्णु ने इनको दर्शन दिया और पुनः यह चिरंजीवी हैं। मार्कंडे सदानंदम तीर्थ मासागदुल्मम गंगा च गौतमी तटे, यह सुप्रसिद्ध स्थान मार्कंडेश्वर महादेव का है। यहाँ अपने लिए और संसार के लिए सब लोग मनोकामना के लिए कल्याण था पूजन संकल्प कराते हैं। लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागार्जुनाय सुजज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। श्री गंगणपते नमः, मंगलमूर्ते नमः, विघ्नहर्ते नमो नमः। एक बार जल और बेलपत्र चढ़ा दीजिए भगवान गणेश जी के पैर पे। ओम नमो नमः गजाननम भूतगणाधीश। आगे बढ़िए आप लोग। अपने भक्तों की पूजा से शीघ्र ही प्रसन्न होने वाले महादेव के इस मंदिर के बारे में मान्यता है कि यदि कोई भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ श्रावण मास में शिवलिंग पर एक लोटा गंगा जल और राम नाम लिखकर बेलपत्र चढ़ा दे तो उसकी बड़ी से बड़ी मनोकामना शीघ्र पूरी होती है। मान्यता है कि मार्कंडे महादेव की पूजा से व्यक्ति की अकाल मृत्यु का खतरा टल जाता है और शिव की कृपा से उसे लंबी उम्र का वरदान मिलता है। भक्तप्रसन्नवरदाय नमो नमस्ते। ओम श्रीनाथपते नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। वायुदेवताभ्यां नमः। दुर्गाभ्यां नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। चिरंजीवी भवः, कल्याणमस्तु। खूब आनंद। बस हो गया। ओम सर्वा बाधा विनिर्मुक्तः धनधान्य सुखावितः। ये मैंने रक्षा बंधवा लिया है महाराज से। आप लोगों को मैं डिस्क्रिप्शन में कांटेक्ट नंबर और यहाँ का सारा दे दूंगी, तो आप जब भी आएंगे तो आप यहाँ पर महाराज से कांटेक्ट करेंगे सुगम दर्शन करने के लिए। बहुत सारे महाराज हैं, आप किसी को भी चुन सकते हैं, ऐसा नहीं है। और सभी लोग स्वभाव से अच्छे हैं, तो आपको असुविधा ना हो। महादेव के जयकारे देख ही रहे हैं आप। सुगम दर्शन के लिए आप किसी भी महाराज को चुन सकते हैं और मैं दर्शन कर ली हूँ यहीं पर। अब घर चलने को तैयार हूँ मैं, तो एक बार आशीर्वाद तो बनता है ना। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद जरूरी है और यहाँ पर तो बहुत सारे महाराज मिलेंगे आपको। ये हमने अच्छे से बाबा का दर्शन कर लिया, महादेव का दर्शन कर लिया और बैठे हैं प्रांगण में। थोड़ा टाइम महादेव के चरण में बैठना चाहिए। और हमारे महाराज हैं, श्यामू महाराज जी हैं, मैं इन्हीं की चौकी पर बैठी हूँ यहाँ आराम करने के लिए। तो ये मिलती हूँ मैं कुछ न्यू करते हुए आप लोगों से। हर हर महादेव। दिल से बाइट आपको दर्शन करा रहा है सावन का पवित्र माह हर महादेव मंदिरों में।